आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेरिका के नेशनल पार्क में घटी एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना। इस घटना को बताने वाले शख्स ने अपना नाम नहीं बताया है, इसलिए ये पूरी घटना मैं आपको काल्पनिक नाम लिखकर बताऊंगा। तो घटना पर आते हैं। मेरा नाम बिल है और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना आज से 12 साल पहले मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में फॉरेस्ट रेंजर की जॉब करता था। इस घटना के दौरान मेरे साथ जेम्स नाम का मेरा एक साथी रेंजर भी मौजूद था। तो ये बात है आज से 12 साल पहले की। उस समय एक बार हमें एक 8 साल की बच्ची के जंगल से अचानक गायब हो जाने की रिपोर्ट मिली थी। तो मैं और जेम्स उस बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जंगल के उस हिस्से की तरफ जाने लगे जहाँ पर उस बच्ची को आखिरी बार देखा गया था। हम लोग अपनी जीप से जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। उस समय तक शाम भी होने लगी थी। जेम्स गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल में बैठा जंगल के पेड़ों को देख रहा था। मैं और जेम्स चुपचाप गाड़ी में बैठे थे कि तभी अचानक से जेम्स ने मुझसे कहा कि हे बिल, तुम जानते हो ना कि हम उस बच्ची को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जेम्स की ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम उस बच्ची को नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरी बात पर जेम्स बोला कि क्या यार, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि जंगल से गायब हुए ज़्यादातर लोगों को हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते हैं। जेम्स की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा था। हम कभी भी जंगल से गायब हुए लोगों को ढूंढ ही नहीं पाते थे। अगर कभी किसी को हम ढूंढ भी लेते थे तो भी वो कभी भी हमें ज़िंदा नहीं मिलता था। मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी जेम्स मुझसे बोला कि क्या हुआ बिल, तुम ठीक तो हो ना। मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस सोच रहा था कि इन बातों पर मैंने कभी गौर क्यों नहीं किया। मैंने जेम्स से इतना बोला ही था कि तभी हमारे रेडियो पर हमारे हेडक्वार्टर से रेडियो ऑपरेटर का मैसेज आया। ऑपरेटर ने कहा कि हेलो बिल, जेम्स, हमें उस बच्ची की लोकेशन पता चल गई है, ओवर। ये सुनते ही मैंने तुरंत अपना रेडियो उठाया और कहा कि मैं बिल बोल रहा हूँ, हमें उस बच्ची की लोकेशन बताइए, ओवर। फिर दोबारा रेडियो पर ऑपरेटर की आवाज़ आई। उसने कहा साउथ की तरफ 4 किलोमीटर आगे उस बच्ची को देखे जाने की खबर मिली है, आप लोग भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचिए, ओवर। फिर मैंने कहा ठीक है, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद जेम्स ने तुरंत ही जीप को बताई गई लोकेशन की तरफ घुमा दिया। उस समय तक सूरज भी ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया था। फिर कुछ देर बाद हम ऑपरेटर की बताई गई लोकेशन पर पहुँच गए। ऑपरेटर की बताई लोकेशन पर पहुंचकर न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर हवा में बहुत भारीपन है। खैर, वहाँ पहुंचकर जेम्स ने जीप रोक दी और हम दोनों जीप से नीचे उतर आए। हमने अपने सारे ज़रूरी इक्विपमेंट्स अपने साथ लिए और उस बच्ची को ढूंढने के लिए चल पड़े। इस समय तक जंगल में काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने अपनी फ्लैशलाइट जला ली और फ्लैशलाइट की रोशनी में ही हम दोनों उस बच्ची को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगे। फिर लगभग आधे घंटे तक घने जंगल में इधर उधर खोजबीन करने के बाद हमें झाड़ियों में एक छोटा सा जूता पड़ा मिला। वो जूता किसी बच्चे का लग रहा था। उस जूते को देखते ही जेम्स ने तुरंत रेडियो ऑपरेटर को मैसेज किया। जेम्स ने कहा हेलो, दिस इज़ जेम्स, हमें पीले रंग का एक छोटा सा जूता मिला है, क्या ये उसी बच्ची का जूता है, ओवर। तभी ऑपरेटर ने भी जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो जूता उस बच्ची का है या नहीं, लेकिन तुम लोग रुको मत, आगे बढ़ते रहो और अगर तुम्हें बैकअप की ज़रूरत पड़े तो रेडियो पर मैसेज कर देना, ओवर। फिर जेम्स ने कहा कि ओके, बैकअप की ज़रूरत पड़ते ही हम आपको मैसेज कर देंगे। इसके बाद हम फिर से उस बच्ची को ढूंढते हुए जंगल में और अंदर जाने लगे। जंगल में और अंदर जाने पर हमें ज़मीन पर पड़ा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा मिला। ये कपड़ा भी किसी बच्चे की टी शर्ट का ही टुकड़ा लग रहा था। उस कपड़े को देखते ही जेम्स ने तुरंत रेडियो ऑपरेटर को उस कपड़े की जानकारी दी। जिस समय जेम्स ऑपरेटर को उस कपड़े के बारे में बता रहा था, उसी समय मैंने गौर किया कि जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। मतलब नॉर्मली जंगल में हमेशा कीट पतंगों या कीड़ों की आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन जहाँ पर वो कपड़ा हमें मिला था वहाँ पर जंगल पूरी तरह से शांत था। बल्कि यही नहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि जैसे जंगल के अंधेरे हिस्से से कोई हम पर नज़र रख रहा है। फिर जब जेम्स की रेडियो ऑपरेटर से बात हो गई तब मैंने उससे कहा कि हे जेम्स, यहाँ पर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो जेम्स बोला कि क्या अजीब, मैं कुछ समझा नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम पर नज़र रख रहा है। मेरी बात पर जेम्स बोला कि तुम्हें वहम हुआ है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर जेम्स आगे बढ़ने लगा, लेकिन जेम्स के थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बहुत अजीब थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जानवर और किसी इंसान की मिक्स आवाज़ हो। खैर, वो आवाज़ हमसे थोड़ी दूरी से आ रही थी और वो आवाज़ सुनकर हम दोनों बिल्कुल हैरान रह गए थे। फिर हमने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी उस तरफ मारी जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमारे फ्लैशलाइट दिखाते ही वो जीव या वो चीज़, वो जो कुछ भी था, बहुत तेज़ी से जंगल में अंदर की तरफ भागने लगा। हम दोनों भी तुरंत ही उसके पीछे भागने लगे। वो जीव बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रहा था और हम दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे भाग रहे थे। फिर थोड़ी देर तक उस जीव का पीछा करने के बाद अचानक वो जीव अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इसके बाद हम दोनों भी वहीं रुककर अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी में उस जीव को इधर उधर ढूंढने लगे। फिर कुछ समय बाद ही हमें अपने से थोड़ी ही दूरी से एक और आवाज़ सुनाई दी। Help me. वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अजीब सी आवाज़ में हमसे मदद मांग रहा हो। फिर इस बार जैसे ही हमने अपनी फ्लैशलाइट उस आवाज़ की तरफ घुमाई तो वहाँ का नज़ारा देखकर हम दोनों डर के मारे कांप गए। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर हम देख क्या रहे हैं। दरअसल फ्लैशलाइट की रोशनी में हमने देखा कि जिस जीव का हम दोनों पीछा कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही 8 साल की बच्ची है जो कि जंगल में गायब हो गई थी। लेकिन अब वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं लग रही थी। मतलब उस बच्ची का चेहरा ऐसा भयानक हो गया था कि जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई हो। उसके पूरे शरीर की खाल ऐसी हो गई थी जैसे वो गल रही हो, और उस बच्ची के हाथों में उंगलियां भी 5 की जगह सिर्फ 3 ही थीं। वो बच्ची सही से अपना मुंह तक नहीं खोल पा रही थी और उसी हालत में वो रो रही थी और मदद के लिए आवाज़ दे रही थी। उस बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया हो। फिर उस बच्ची को देखते ही जेम्स ने अपनी पिस्टल निकाल ली और पिस्टल की सारी गोलियां उस बच्ची पर दाग दी। तभी मैंने जेम्स से चिल्लाते हुए कहा कि ये तुमने क्या किया? हम यहाँ उस बच्ची की मदद करने आए थे, ना कि उसकी जान लेने। मेरी बात पर जेम्स बोला कि हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर मैंने उस बच्ची को देखा, वो ज़मीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसके बाद जेम्स ने रेडियो ऑपरेटर को मैसेज करके हमारी लोकेशन बताई और ऑपरेटर से कहा कि हमें कोड 9016 मिल गया है। जेम्स की बात पर ऑपरेटर ने कहा कि ठीक है। फिर कुछ समय बाद ही मिलिट्री की कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारी लोकेशन पर आ गईं। उन गाड़ियों में से बहुत सारे सैनिक बाहर आए। उन सैनिकों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने MOPP किट यानी कि मिशन ओरिएंटेड प्रोटेक्टिव पोस्चर किट पहन रखी थी। MOPP किट का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के जवान तब करते हैं जब उन्हें किसी बहुत ही रेडियो एक्टिव जगह या फिर किसी बहुत ही जहरीले वातावरण में जाकर कोई ऑपरेशन पूरा करना होता है। फिर उन सैनिकों में से एक सैनिक हमारे पास आया और हमसे बोला कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद उन MOPP किट पहने हुए लोगों ने उस बच्ची की बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर मैं और जेम्स अपनी जीप की तरफ जाने लगे। जीप की तरफ जाते हुए भी मैं बार बार पलटकर उस बच्ची की बॉडी को जलता हुआ देख रहा था। इसके बाद जीप में बैठते ही मैंने जेम्स से पूछा कि ये कोड 9016 क्या है। तो जेम्स ने मुझसे कहा कि कुछ बातें तुम ना जानो तो ही बेहतर है। इसके बाद मैंने जेम्स से कुछ भी नहीं पूछा। फिर उसी दिन मैंने अपनी फॉरेस्ट रेंजर की वो जॉब भी छोड़ दी। मुझे नहीं पता उस दिन वहाँ जंगल में उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जेम्स को उस पूरे इंसिडेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता है। दोस्तों, ये घटना सुनने में काफ़ी मनगढ़ंत और काल्पनिक लगती है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि अमेरिका के नेशनल पार्क्स में कुछ तो अजीब चल रहा है। क्योंकि मुझे कई और ऐसे भी इंसिडेंट के बारे में पता चला है जिसमें लोग अमेरिका के जंगलों से गायब हो जाते हैं और जब वो दोबारा मिलते हैं तो पता चलता है कि उनके ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। और सोचने वाली बात ये भी है कि इस तरह के किसी भी केस को मिलिट्री तुरंत ही अपने हाथों में ले लेती है। वैसे तो अमेरिका के जंगलों में वेंडिगो, स्किनवॉकर, गोटमैन, बिगफुट और डॉगमैन जैसे बहुत से क्रिप्टिड क्रीचर पाए जाते हैं और जंगलों से इंसानों के गायब होने में इनका हाथ भी हो सकता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें एलियंस इंसानों को अगवा करके उन पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ वीडियो ऐसे भी मिले हैं जिनमें UFO या एलियंस के जहाज़ों को जंगलों में उतरते हुए रिकॉर्ड किया गया है, और उन्हीं वीडियो में से 2 वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये दोनों वीडियो जेन्युइन है,
और रियल हैं। तो देखिए वीडियो। A gente não sabe o que é, né? Um negócio brilhoso. Eu vou tentar parar um pouco aqui. Vou tentar parar aqui pra gente tentar dar um zoom aqui. São dois. São dois. Tem dois. Vou correr.